हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ उस स्टोरी का नाम है द प्रिंसेस एंड द पी, यानी कि राजकुमारी और मटर। आइए देखते हैं और समझते हैं कि प्रिंसेस और पी के बीच में क्या स्टोरी बनाई गई है। वंस यानी कि एक बार, अ प्रिंस विश्ड टू मैरी अ रियल प्रिंसेस, यानी कि एक बार एक राजकुमार ने विश किया, यानी कि इच्छा रखी, इरादा किया। विश का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है विश्ड। एक बार एक राजकुमार ने इरादा किया, क्या इरादा किया? टू मैरी, यानी कि शादी करने का इरादा किया। अ रियल प्रिंसेस, यानी कि एक सच्ची राजकुमारी से शादी करने का इरादा किया एक बार। द प्रिंस मेट मेनी गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट किंगडम्स बट ही डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम। द प्रिंस यानी कि राजकुमार मिले, मीट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेट। राजकुमार मिले मैनी गर्ल्स, कई लड़कियों से। अब यहाँ देखेंगे आप मैनी गर्ल्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है और यहाँ बात हो रही है प्लूरल में, इसलिए एस लगा हुआ है मैनी के साथ। तो मैनी गर्ल्स ने कई लड़कियों से मुलाकात की। फ्रॉम डिफरेंट किंगडम, यानी कि अलग अलग जो राज्य होते थे, अलग अलग राज्यों से लड़कियों, अलग अलग राज्यों के लड़कियों से मुलाकात की। बट ही डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम, बट ही डिड नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिड लगा है प्लस नॉट लगा हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो सेंटेंस बनाया गया यहाँ से यहाँ तक, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। लेकिन ही डिड नॉट, और ये ही लगा हुआ है प्रिंस के लिए लगा हुआ है। तो राजकुमार को कोई भी पसंद नहीं आया। तो जो इतनी सारी लड़की से मुलाकात किया, उन्होंने उनमें से कोई भी लड़की उनमें पसंद नहीं आई। एनी ऑफ देम मतलब कोई भी, उनमें से कोई भी। वन इवनिंग यानी एक शाम, देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म, यानी एक शाम थंडर, देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म, यानी कि एक शाम तूफान आया। अ गर्ल नॉक्ड ऑन द पैलेस गेट, एक लड़की नॉक्ड, नॉक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है नॉक्ड। नॉक मतलब होता है खटखटाना। एक लड़की खटखटाया ऑन द पैलेस गेट, यानी कि एक लड़की ने दस्तक दिया पैलेस के गेट पे, यानी महल के गेट पे दस्तक दिया, या आप कह सकते हैं गेट को खटखटाया। उसके बाद आगे देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, क्या कहा? शी वॉज अ प्रिंसेस एंड आस्क्ड इफ शी कुड टेक शेल्टर अंटिल द स्टॉर्म पास्ट, यानी जो लड़की आई थी, जो गेट को खटखटाया था, उसने क्या कहा? शी से, उसने कहा शी वॉज अ प्रिंसेस, यानी वो राजकुमारी थी। और आस्क, और पूछा, इफ़ शी कुड, अगर वो, इफ़ शी कुड टेक शेल्टर, अगर वो, शेल्टर यानी होता है श्रय, आश्रय होता है कि रुकने के लिए, थोड़े समय के लिए रुकने के लिए जो टाइम होता है जहाँ पर रुकते हैं उसको शेल्टर बोलते हैं। तो उसने पूछा कि इफ़ शी कुड टेक शेल्टर, अगर उसे आश्रय मिल सके रहने के लिए, अनटिल द स्टॉर्म पास, जब तक तूफान चला नहीं जाता है या गुजर नहीं जाता। द क्वीन एग्रीड, यानी जो महल की क्वीन थी, जो पैलेस था उस पैलेस की क्वीन थी। द क्वीन एग्रीड बट वांटेड टू पुट द गर्ल टू द टेस्ट, जो क्वीन थी एग्री हुई, और यहाँ आप देख सकते हैं आप सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया एग्री का, क्योंकि सारी जो स्टोरी नरेट की गई है वो सारी स्टोरी नरेट की गई पास्ट में। और हम जानते हैं कि जब भी पास्ट में जो सेंटेंस बनाया जाता है, अगर वो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसे यूज़ किया जाता है वर्ब के साथ, फर्स्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ हर जगह देखेंगे सेकंड फॉर्म ही यूज़ किया गया है। द क्वीन एग्रीड, और जो राजकुमार, जो रानी थी, वो तैयार हुई, रेडी हुई। बट वांटेड टू पुट द गर्ल टू द टेस्ट, यानी कि वो एक टेस्ट लेना चाहती थी उस लड़की का। अब देखते हैं आगे क्या है, किस तरह का टेस्ट है। यहाँ पे टू पुट द गर्ल टू द टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ में टेस्ट में रखा उन्होंने, ये एक जो प्रोसेस होता है इम्तिहान लेने का, उसके बारे में बात हो रही है। सो शी पुट अ पी ऑन द बेड एंड कवर्ड इट विद 20 मैट्रेसेस, यानी कि इसलिए अब वो इम्तिहान लेना चाहती, तो वो आगे बढ़ते हैं क्या प्रोसेस है इम्तिहान लेने का। सो शी पुट, अब यहाँ अगर देखेंगे आप तो आपको ये लगेगा पुट के साथ इन्होंने एस क्यू नहीं लगाया है या एस या एस नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो पुट लगाया गया है ये इस्तेमाल किया जा रहा है ये पास्ट में, और पास्ट का ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। तो इसलिए शी पुट, उन्होंने रखा एक मटर रखा ऑन द बेड एंड कवर्ड, यानी कि बेड पे उन्होंने एक मटर रखा राजकुमारी क्वीन ने, और कवर्ड, और उसे कवर किया, कवर्ड इट, किससे कवर किया? विथ 20 मैट्रेसेस, यानी
20 गद्दों से उन्होंने उसे कवर कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी आस्क्ड हर, डिड यू स्लीप वेल? अब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे यानी कि जब सुबह हुई तो सुबह में उन्होंने क्वीन ने पूछा, किससे पूछा? जो खुद को प्रिंसेस बोल रही थी उससे पूछा। क्या पूछा? डिड यू स्लीप वेल? क्या आप अच्छी तरह सोई? अब आगे देखते हैं क्या है। नो आई कुड नॉट या कुडेंट, समथिंग वॉज इन माई बेड, यानी कि मैं सो नहीं सकी। इसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया, नो आई कुडेंट। तो यहाँ पास आप कह सकते हैं कि हाँ मैं सो नहीं सकी। समथिंग वॉज इन माई बेड, कुछ मेरे बिस्तर में था। इट वॉज वेरी हार्ड, यानी कि वो बहुत टफ था। सेड द प्रिंसेस, ऐसा किसने कहा? प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने कहा, जिसने अपने आप को क्लेम किया था कि हाँ मैं राजकुमारी, उसने ऐसा बोला। द क्वीन एंड द प्रिंस रियलाइज्ड दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। द क्वीन यानी कि जो महारानी थी, जो रानी थी, और द प्रिंसेस एंड द प्रिंस यानी कि रानी और राजकुमार ने महसूस किया, यानी रियलाइज का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, रियलाइज्ड। तो उन्होंने ये महसूस किया, क्या महसूस किया? कि शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, कि वो एक सच्ची राजकुमारी थी। हैप्पी एट द लास्ट, द प्रिंस एंड प्रिंसेस गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली। आगे देखते हैं। तो रियलाइज हुआ, अब क्या कहते हैं? हैप्पी एट द लास्ट, यानी आखिरी में वो खुश हुए। द प्रिंस एंड प्रिंसेस यानी कि प्रिंस राजकुमार और जो राजकुमारी थी गॉट मैरिड, उन्होंने शादी किया और लिव्ड हैप्पी, और खुशी खुशी रहे वो। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी प्रिंसेस और राजकुमारी के ऊपर, शायद वो टेस्ट लेना चाहते थे। और आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आपको। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।